नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज बात करूंगी ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के विषय में। यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है और इस व्रत का इतना अधिक महत्व है कि ऐसी मान्यता है कि हमें वर्ष भर में जो 24 एकादशी का व्रत होता है, उन सभी एकादशियों का फल हमें केवल ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत का हमारे शास्त्रों में, पुराणों में बहुत ही अत्यधिक महत्व बताया गया है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी ने पांडवों को इस व्रत को रखने की सलाह दी थी। इस व्रत का नाम निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी, भीम एकादशी और पांडव एकादशी भी है। इस व्रत को पांचों पांडवों ने धारण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम पांडव एकादशी पड़ा था। इस एकादशी पर भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की पूजा विधि विधान से करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए इस वीडियो में संपूर्ण बातें जानेंगे। तिथि कब से कब तक है, पारण का शुभ समय क्या है, पूजा का शुभ समय क्या होने वाला है, साथ ही इस एकादशी व्रत की कथा भी सुनेंगे। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, इस व्रत को भीमसेनी एकादशी या भीम एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांचों पांडवों में से भीमसेन, जिन्हें खाना बहुत पसंद था, उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत धारण किया था। इस कथा के अनुसार भीम कभी भी व्रत नहीं रखते थे, लेकिन वे एक ही व्रत रखकर संपूर्ण एकादशी व्रत का फल प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए ऋषि मुनियों ने उन्हें निर्जला एकादशी व्रत रखने की सलाह दी। इस व्रत का संकल्प लेकर उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की। भीम के साथ ही अन्य 4 पांडवों ने भी इस व्रत को धारण किया था। पंचांग के अनुसार इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को रखा जाएगा। तिथि का समय होगा 30 मई मंगलवार को दोपहर 1:07 से और अगले दिन 31 मई को दोपहर 1:45 पर यह तिथि समाप्त हो जाएगी। निर्जला एकादशी व्रत की जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो 31 मई को सुबह के समय 5:24 से लेकर 8:51 तक रहने वाला है। दूसरा शुभ मुहूर्त है सुबह 10:35 से लेकर दोपहर 12:19 तक। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत का पारण 1 जून दिन गुरुवार को किया जाएगा। इस व्रत के पारण का शुभ समय होगा 5:24 से लेकर सुबह 8:10 तक। इस दौरान आप लोग व्रत का पारण अवश्य ही कर लें। 1 जून को द्वादशी तिथि दोपहर 1:39 पर समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, जैसा कि सभी एकादशी व्रत में भगवान विष्णु जी, मां लक्ष्मी जी की पूजा करने का विशेष विधान है। यह व्रत इसलिए भी बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस व्रत में हमें जल भी ग्रहण नहीं करना होता है। पूरे दिन निर्जला रखकर जब द्वादशी तिथि की शुरुआत हो जाती है, अर्थात अगले दिन सूर्योदय होने पर ही हमें जल ग्रहण करना होता है और व्रत का पारण करना होता है। एकादशी तिथि के दिन आप सुबह सवेरे उठकर स्नानादि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु जी, मां लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करें। भगवान विष्णु जी को पीला वस्त्र, पीला जनेऊ, पीला पुष्प, पीला भोग प्रसाद अवश्य ही अर्पित करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु चालीसा का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र या तुलसी पत्र की माला अवश्य ही अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर आप जप करते रहें। दोस्तों, एकादशी व्रत धारण करने से पहले अर्थात 10वीं तिथि के दिन से ही हमें नियम का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के रात्रि से ही हमें सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से हमें एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन माताएं बहनें अपने बालों को न धुलें, एक दिन पहले ही अपने बालों को धुल लें। अगले दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि करके सूर्यदेव जी को जल दें। माँ तुलसी जी को जल इस दिन नहीं दिया जाता है। माँ तुलसी जी के समक्ष धूप दीप अर्पित कर सकते हैं, उन्हें पुष्प अर्पित कर सकते हैं और तुलसी जी की परिक्रमा आप कर सकते हैं। लेकिन एकादशी तिथि के दिन तुलसी माता को जल नहीं दिया जाता है और इस दिन तुलसी पत्र तोड़ना भी वर्जित माना जाता है। एकादशी व्रत के एक दिन पहले यदि रविवार पड़ जाता है किसी भी एकादशी को, तो आप रविवार को भी तुलसी पत्र न तोड़ें, उसके एक दिन पहले तुलसी पत्र तोड़कर रख लें, क्योंकि तुलसी पत्र दोस्तों कभी बासी नहीं होता है। यदि तुलसी पत्र सूख भी गया है तो वह भी विष्णु भगवान जी को अर्पित करने योग्य होता है। तो आप लोग तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें और अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन भी भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र अर्पित करें। भगवान विष्णु जी, मां लक्ष्मी जी की आरती करें
और दिन भर निराहार और निर्जला रखकर इस व्रत को धारण करें। द्वादशी तिथि के दिन आप सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करके आप पहले दान करें। दान अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकते हैं। अन्न दान, वस्त्र दान, कुछ दक्षिणा रख सकते हैं, ब्राह्मण को भोजन भी करा सकते हैं, गौ माता को भोजन दे सकते हैं। आप हर प्रकार से दान कर सकते हैं। दान करने के बाद आप सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए पारण करें। पारण में कभी भी लहसुन प्याज का प्रयोग न करें, बैगन की सब्जी ना खाएं, सेम की सब्जी ना खाएं, मसूर की दाल ना खाएं। इस प्रकार इन सब सब्जियों का त्याग करते हुए सात्विक भोजन करके आप व्रत का पारण करें। आइए निर्जला एकादशी व्रत की पावन कथा का श्रवण करते हैं। जब महान ऋषि वेदव्यास जी ने पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि का ज्ञान कराने वाली एकादशी व्रत का पालन करने को कहा तो भीम जी ने कहा, पितामह, आपने तो प्रतिपक्ष एक दिन व्रत रखने को कहा है, लेकिन मैं तो एक दिन क्या, एक समय भी भोजन के बगैर नहीं रह सकता हूँ। मेरे पेट में जो अग्नि है उसे शांत करने के लिए मुझे तो दिन में कई बार कई लोगों के जितना भोजन करना पड़ता है, तो मैं इस व्रत से वंचित रह जाऊंगा। तब पितामह ने भीम की समस्या का हल करते हुए कहा कि धर्म की यही विशेषता है कि वह सबको धारण करने के साथ साथ सबको सहज साधन भी उपलब्ध करवाता है। आप ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एक ही एकादशी का व्रत करो, इससे आपको पूरे वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा और निश्चित ही तुम सुख, यश और मोक्ष को प्राप्त करोगे। पितामह की यह बात सुनकर भीम इस व्रत को धारण करने के लिए तैयार हो गए। उसी दिन से इस एकादशी को करने से साल भर की सभी एकादशियों का लाभ प्राप्त हो जाता है और इसी कारण इस एकादशी का नाम भीम एकादशी और भीमसेनी एकादशी पड़ा। भीम के साथ साथ सभी पांडवों ने इस एकादशी व्रत को धारण किया, इसलिए इसे पांडव एकादशी भी कहते हैं। दोस्तों, आप लोग इस एकादशी व्रत का महत्व समझ गए होंगे। आप सभी लोगों को निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय।